और उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग्स होंगी। आपको बता दें, त्रिजुगी नारायण में होंगी डेस्टिनेशन वेडिंग। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बुकिंग हो रही है। देश के कई क्षेत्रों के लोग इसके लिए बुकिंग्स कर रहे हैं। सरकार बेहतरी के लिए प्रयास कर रही है, पर्यटन के लिहाज से भी, और इसी के साथ लोगों का जो पलायन बढ़ रहा है उसके लिहाज से भी बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। और अब एक और पहल, जहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जो स्थल है वो तैयार किए जा रहे हैं। त्रिजुगी नारायण में डेस्टिनेशन वेडिंग होंगी, जिसके लिए बुकिंग्स होना भी शुरू हो गई है। कई क्षेत्रों से लोग बुकिंग्स कर रहे हैं। और चलिए अपडेट ले लेते हैं। अपडेट के लिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में पर्यटन के लिहाज से, इसी के साथ बेहतरी को लेकर काम लगातार किया जा रहा है और इसी दिशा में ये कदम त्रिजुगी नारायण में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए तैयारी की जा रही है। बुकिंग्स किसकी शुरू हो चुकी है? ऋषिका, जब पहले प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने इसकी ब्रांडिंग भी की थी और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उन्होंने सभी से आह्वान भी किया। और इसकी जो ब्रांडिंग प्रधानमंत्री ने की, उसका असर अब दिखाई देने लगा। आप इसको इस रूप में देख सकते हैं। शिव पार्वती का जो विवाह स्थल है त्रिजुगी नारायण, ये वैश्विक डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर उभर रहा है। और अब इसमें इसके आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इसमें जो वेडिंग प्लानर हैं, वो खास तौर से साज सज्जा से संबंधित, फूलों से और अन्य तमाम चीजों से, होटल हैं और इसके अलावा कैटरिंग से संबंधित हैं। चूंकि ये एक धार्मिक स्थल है और ये जो मंदिर है त्रिजुगी नारायण का, जहाँ पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था, यहाँ पर जो अखंड ज्योति है उस की एक अपनी ही महत्वता है और इस मंदिर का भी अपनी एक पौराणिक मान्यता और महत्वता है। लिहाजा अब इस स्थान पर तमाम जो युवा हैं वो शादी करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और जो विवाह की संख्या है सीजन में वो बढ़ रही है। और ऐसे में जहाँ सरकार प्रयास कर रही है, प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं, और अब न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर शादी करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक तरफ इस क्षेत्र की व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है और दूसरी तरफ सरकार जहाँ वेडिंग डेस्टिनेशन को बढ़ावा दे रही है, वहीं प्रधानमंत्री पहली डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बोल चुके हैं। और अब यहाँ पर इसका असर इस रूप में दिखाई दे रहा है कि जो शादी करने वालों की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है और कहीं ना कहीं बुकिंग भी अब शुरू हो गई है। और जो बुकिंग करा रहे हैं उसका स्थानीय लोगों को भी रोजगार के तौर पर लाभ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहित हैं और अन्य जो वस्तुओं से संबंधित कामकाज करने वाले जो लोग हैं, और आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू का जिक्र किया कि जो पर्वतीय क्षेत्रों से खास तौर से पलायन हो रहा है। अगर आप तीर्थाटन के लिहाज से देखेंगे, आप पर्यटन के लिहाज से देखेंगे, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश कहलाता है और ऐसे में जो यहाँ पर स्थानीय लोगों को कामकाज मिल रहा है, जिनका जीवन यापन यात्रा पर ही निर्भर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पलायन है उस पर भी रोक लगेगी। और जो उत्तराखंड का सरकार का एक उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। इसी तरह से सरकार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह से वेडिंग डेस्टिनेशन जो है अब ये एक वैश्विक स्तर पर उभर रहा है, कहीं ना कहीं इसके प्रचार प्रसार के बाद लोग इस ओर भी अब आकर्षित हो रहे हैं और यहाँ पर अब लंबी बुकिंग जो है वो शुरू हो गई है। बिल्कुल सोनू, देखिए लंबी बुकिंग्स यहाँ पर शुरू हो गई हैं और तमाम चीज़ों का ध्यान सरकार की तरफ से रखा जा रहा है। देखिए लोगों की जो बुकिंग्स बाहर से हो रही हैं, इसको लेकर भी थोड़ी जानकारी दीजिए ना कि अभी तक किन किन क्षेत्रों से बुकिंग्स हो चुकी हैं और एडवांस बुकिंग को लेकर, या फिर जो लोग बाद में वहां पर पहुंच रहे हैं, आगे के लिए क्या इसके लिए बनाई गई है योजना, किस तरह से काम किया जाएगा और स्थल को क्या और सरकार की तरफ से डेवलप किया जाएगा? जैसा कि हमने कहा भी है कि शिव और पार्वती का ये विवाह स्थल है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देवभूमि जो कि तपोभूमि कहलाती है, देवों की भूमि कहलाती है उत्तराखंड, ऐसे में भगवान शिव और पार्वती का विवाह स्थल पर प्रत्येक युवा जो विवाह करने वाले हैं वो इच्छा व्यक्त करते हैं। और यही वजह है कि अब सालाना आप देखेंगे यहाँ पर तो सैकड़ों की संख्या में विवाह समारोह आयोजित हो रहे हैं और उससे संबंधित जो व्यवस्था है, आप
फूलों की बात कर लें, खान पान की बात कर लें, होटल की बात कर लें, बुकिंग की, और जो गढ़वाल मंडल विकास निगम है जो राज्य सरकार का उपक्रम है, इसकी बुकिंग की बात कर लें तो यहाँ पर बुकिंग हो रही है और इसके पूरे एक मानक तय किए गए हैं। जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो विवाह कराने वाले पंडित हैं, वो उनकी भी फीस तय है और इस क्षेत्र की विकास की योजना, खास तौर से इसको विकसित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इस मंदिर की अपने आप में एक पौराणिकता है और इस पौराणिकता के लिहाज से लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो आने वाले समय में ये क्षेत्र और डेवलप होगा और इस क्षेत्र में ज्यादा संख्या में विवाह करने वाले जो हैं वो जोड़े यहाँ पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार जिस उद्देश्य को लेकर के बढ़ रही है और केंद्र सरकार ने सहयोग की इसमें बात कही है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में और ज्यादा संख्या जो है विवाह करने वालों की इस स्थल पर नजर आने वाली है। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।